नमस्कार भाइयों, आपका स्वागत है AKV एकेडमी में। आज मैं आपको ये बताऊँ 50 क्वेश्चन। ये 50 क्वेश्चन ऐसे हैं जो बताऊँ हर दूसरे पेपर में क्या क्वेश्चन रिपीट होते हैं। ये क्वेश्चन मैं जो बताऊँ परीक्षा में 50 बार पूछे गए हैं। चलिए टाइम में बात ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। आइए, निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी की बहन बहन बोलो तो सिस्टर कहा जाता है? पृथ्वी की बहन, साज का तारा, भोर का तारा, ये सब इनका सबका आंसर शुक्र है। क्या इनका आंसर शुक्र है। दूसरा क्वेश्चन, किस ग्रह को शाम का तारा कहा जाता है? अभी मैंने आपको बताया था कि पृथ्वी की बहन, साज का तारा, शाम का तारा या शाम का तारा, ये सब शुक्र को कहा जाता है। शुक्र को अंग्रेजी में बोलते वेनिस, VENIS, वेनिस। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सबसे चमकने वाला ग्रह है? चमकने वाला ग्रह, चमकदार या गर्म ग्रह, या चमकने वाला या गर्म ग्रह, सभी इसका आंसर है इसका शुक्र। ठीक है। किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? इसका आंसर सब बता जाएंगे। इसका आंसर है मार्स। पृथ्वी के निकटतम दूरी पर स्थित ग्रह कौन सा? आप बताओ। सूर्य से बढ़ते हुए सूर्य के जो नज़दीक से बढ़ते हुए जो ग्रह है वो है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। तो बुध, शुक्र के बाद में पृथ्वी आ रही है ना, तो यही इसका आंसर है। इसका आंसर है शुक्र। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह भोर का तारा कहलाता है? इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। देखता हूँ कौन भाई बताता है इसका। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है। पृथ्वी अपने अक्ष पर, याद रखना, सिर्फ 2 ग्रह को छोड़कर सभी ग्रह पश्चिम से पूरब की ओर घूमते। सिर्फ 2 ग्रह हैं जो बताऊँ पूरब से पश्चिम घूमते। उनका नाम है, एक तो अरुण और शुक्र। इन दोनों ग्रहों को छोड़कर सब बताओ पश्चिम से पूरब घूमते हैं। तो इसका आंसर आपका पश्चिम से पूरब हो जाएगा। ठीक है। नीला ग्रह ब्लू प्लैनेट के नाम से जाना जाता है। इसका आंसर सभी बता जाएंगे। इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। ठीक है, आगे चलते हैं। दिन व रात होने का कारण है। इसका कारण यह है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर जो बताऊँ घूर्णन करती है, इसीलिए दिन रात होते हैं। और पृथ्वी सूर्य के चारों ओर जो परिक्रमा करती है, परिक्रमण या परिभ्रमण जो करती है, उससे ऋतु परिवर्तन होती है। तो इसका आंसर आ जाएगा ए पर। सैन वंश का संस्थापक कौन था? सैन वंश संस्थापक सामंत सेन। इसका सैन वंश संस्थापक सामंत सेन है। और इसका अंतिम शासक कौन था? लक्ष्मण सेन। ध्यान करना, किसी भी वंश के संस्थापक और अंतिम संस्थापक जरूर पता होने चाहिए। इनसे बहुत क्वेश्चन आता है। श्रीलंका पर विजय प्राप्त करने वाला चोल वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? श्रीलंका पर विजय प्राप्त करने वाला चोल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? सबसे पहले ये बताओ, चोल वंश की राजधानी क्या थी? चोल वंश राजधानी विजयालय। क्या थी? विजयालय। तो यह इसका आंसर जाएगा। राजेंद्र फर्स्ट थे उनका, जिन्होंने श्रीलंका तक विजय हासिल कर ली थी इन्होंने। पहाड़ी काटकर एलोरो का विश्वविख्यात कैलाश मंदिर का निर्माण कराया था। किसने कराया था इसका? पहाड़ी काटकर एलोरो का विश्वविख्यात कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? उसका आंसर है राष्ट्रकूट। और राष्ट्रकूट में एक राजा थे कृष्ण प्रथम, जिन्होंने बताओ कैलाश नाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। इसका आंसर बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण कराया था? तो इसे बृहदेश्वर मंदिर बोल लो या राजराजेश्वर मंदिर बोल लो,
जो इसका जो बनवाया था वो राजराज फर्स्ट ने करवाया था, तो इसे राजराजेश्वर मंदिर बोलते, इसे बृहदेश्वर मंदिर भी बोलते। इसे यह बताऊँ, चोल वंश के राजा थे और चोल वंश की राजधानी की तंजौर। तो आप तो यहीं से आंसर चला जाता कि बताऊँ तंजौर किस राजधानी थी, वो चोल वंश की। तो इसका आंसर है बी। शासक कौन था इसका? चालुक्य वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक कौन था? चालुक्य वंश दो होते, एक तो कल्याणी, एक बतापे। कल्याणी के जो संस्थापक कौन थे? कल्याणी के संस्थापक थे तैलुपदुत्तय, और चालुक्य बादामी के जो संस्थापक थे वो थे जयसिंह। और इसमें जो मोस्ट पावरफुल की बात चल रही है वो था पुलकेशिन द्वितीय। ठीक है, इसका आंसर डी चला जाएगा। पांड्य साम्राज्य की राजधानी क्या थी? पांड्य साम्राज्य के सबसे पहले संस्थापक कौन था? इन्हें संस्थापक था नेडियोन। कौन था इसे संस्थापक? नेडियोन। और इनकी राजधानी थी मदुरै, जो बताऊँ आज कहाँ है? तमिलनाडु में। होयसाल की राजधानी क्या नाम थी? होयसाल वंश की राजधानी क्या थी? होयसाल वंश की जो राजधानी थी, इनकी राजधानी द्वार समुद्र इनकी। महाबलीपुरम जो एक मुख्य नगर है वह कला के किन शासकों की रुचि को दर्शाता है? सबसे पहले ये बताओ, ये महाबलीपुरम किस वंश में इसके नाम आता? तो ये आता पल्लवों में। चूँकि आपने एक क्वेश्चन सुना होगा, महाबलीपुरम का रथ मंदिर किसने बनवाया? वो तो नरसिंह वर्मन प्रथम ने। तो नरसिंह, याद ना, बहुत क्वेश्चन आता है, नरसिंह वर्मन प्रथम ने। इसे महाबलीपुरम का मंदिर बोलते हैं, यहाँ इसे रथ मंदिर बोलते हैं। जो इसमें यह आता महाबलीपुरम का में कितने रथ है? तो रथों की संख्या है 7। रथों की संख्या कितनी है? रथों की संख्या 7 है। सबसे बड़ा जो रथ है वो धर्मराज का है, और सबसे छोटा रथ जो है वो द्रौपदी का। किसी देखना तो यूट्यूब पर सर्च कर लेना, चमक जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा ए। और नए शुरू से, महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण के समय भारत आए विद्वान अल-बरूनी ने किस महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना की थी? तो इसने करी थी किताब-उल हिंद, जिसे बोला जाता है भारत की खोज। आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा? इसका आंसर मैं पहले टिक कर दूँ, बच्चे कभी भूल जावे, बी। ठीक है, आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? आगरा नगर की स्थापना करी थी वो तो सिकंदर लोदी ने। सिकंदर लोदी ने 1504 में इसकी स्थापना करी थी, और लोदी वंश का संस्थापक सिकंदर लोदी था। और इस लोदी वंश का अंतिम संस्थापक कौन था? इब्राहिम लोदी। निम्नलिखित में से वह दिल्ली का सुल्तान कौन था जिसकी मृत्यु चौगान या बोले तो पोलो खेलते हुए हुई थी? वो तो गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक। जो गुलाम वंश का जो टाइम पीरियड है वो 1206 से 1290 है। ठीक है, दूसरा, त्रैनी की पहली लड़ाई 1191 ईस्वी में 1191 ईस्वी में निम्नलिखित में से किन के बीच हुई थी? ये हुई थी, त्रैनी के 2 युद्ध हुए थे, एक 1191 में, एक 1192 में। पहले पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में हुए, जिसमें मोहम्मद गोरी हार गया था। दूसरा युद्ध हुआ था वो 1192 में हुआ था, जो मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ। इसमें पृथ्वीराज चौहान हार गए थे। तो यह किन के बीच में हुआ? मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में। तो आपका इसका आंसर बी ले जाएंगे आप इसका। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? रजिया सुल्तान 1240 ईस्वी में गद्दी पे बैठी थी। यह किसकी बेटी थी? ये बेटी इल्तुतमिश की बेटी थी। त्रैन का द्वितीय युद्ध में किसने किसको पराजित किया? मैंने अभी आपको बताया इसका आंसर। तो इसमें मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को। तो इसका आंसर डी है। लिखित में से भारत पर पहली बार आक्रमण करने वाला कौन था?
तो सबसे पहले अरबों ने भारत में आक्रमण करा किया था। अरबों में से किसने करा था? वो था मोहम्मद बिन कासिम ने करा था। ठीक है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा इसका आपका। पृथ्वी राजरासो निम्नलिखित में से किसने लिखी थी? जो ये चंद्रवरदायी थे, ये पृथ्वीराज चौहान के दरबार कवि के थे, तो इसलिए इन्होंने लिखी थी। ठीक है। खजुराहो स्थित मंदिर का निर्माण किसने किया था? खजुराहो स्थित मंदिर, आप इसे यूट्यूब पर सर्च करना, बहुत वैसा मंदिर है, आप देखना ऊपर चल जाएगी। तो बताओ ये करवाया था चंदेल राजपूतों ने। और हाँ, एक क्वेश्चन बहुत आता है कि खजुराहो स्थित मंदिर ये कहाँ है? खजुराहो जो स्थित मंदिर है ये एमपी में है, मध्य प्रदेश। विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? विजय स्तंभ यह चित्तौड़गढ़ में स्थित है। यह राणा कुंभा ने बनवाया था। यह राणा कुंभा ने इसलिए इस खुशी में बनवाया था कि ये गुजरात में इन्होंने गुजरात जीत के आए थे, इसलिए इन्होंने बताऊँ विजय स्तंभ का निर्माण कराया था। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। सोमनाथ के मंदिर पर 1025 ईस्वी में महमूद गजनबी के आक्रमण के समय गुजरात के शासक कौन था? सिंपल क्वेश्चन है, भीमदेव फर्स्ट। हिंदू विधि पर एक पुस्तक मिताक्षरा किसने लिखी थी? ये लिखी विज्ञानेश्वर ने। आपको एक बात बताऊँ, अमोद वर्ष थे ना, ये एक ऐसे राजा थे जिन्होंने अपने प्राण तुंगभद्रा नदी में खड़े होकर त्याग दिए, इसलिए ये याद किए जाते हैं। ब्लैक पकौड़ा है, ब्लैक पकौड़ा ये बताऊँ सूर्य मंदिर की बात कर रहे हैं जो उड़ीसा में स्थित है, कोणार्क में। रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन खिलजी की चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है, उसके पति का नाम है। इसमें इसके ऑप्शन छुपे नहीं है, लेकिन मैं आपको सिंपल बात, आपने फिल्म मूवी जो आई थी तो आपने देखी थी पद्मावती, तो उसमें जो पति का नाम राजा रतन सिंह, राजा रतन सिंह, तो रतन सिंह था इन्हें पति का नाम। ठीक है, राजा रतन सिंह। सन 1929 और 1930 के बीच किसने तांबे के सिक्के के रूप में प्रमाण स्वरूप मुद्रा सांकेतिक मुद्रा प्रचलित की थी? सीधा इसका आंसर था एमबीटी। एमबीटी मैंने आपको पढ़ाया था पहले एक दिन, तो एमबीटी मोहम्मद बिन तुगलक, तो इसका आंसर सी चला जाएगा। लोधी वंश के अंतिम शासक कौन थे? मैंने आपको बताया था, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना, देखता हूँ कौन कौन भाई से बताएगा। उत्तरी भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासक, दिल्ली पर राज करने वाली प्रथम महिला शासक कौन थी? इसका आंसर था राजा सुल्तान, जो इल्तुतमिश की बेटी थी, जो 1240 में गद्दी बैठी थी। दिल्ली के प्रथम सुल्तान कौन थे जिन्होंने दक्षिण भारत को पराजित करने का प्रयास किया था? वो थे अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी खुद तो नहीं गया था, लेकिन इसने अपना मालिक कफूर जो बताऊँ दक्षिण में जो यादवंश चल रहा था, तो वहाँ पर रामचंद्र पर आक्रमण करा था, और रामचंद्र ने सरेंडर कर दिया था। तो इसका आंसर था सी। यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? हाँ, यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? यह आया था मोरक्का से। और किसके टाइम पीरियड में आया था? यह आया था एमबीटी, मोहम्मद बिन तुगलक में। भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमण करने वाला कौन था? तुर्क आक्रमण करने का मतलब है कि जिन्हें 17 बार आक्रमण करा, वो था महमूद गजनवी, जो गजनवी का शासक था, इसलिए इसका नाम था मोहम्मद गजनवी। इसका आंसर ए हो जाएगा। दिल्ली की पहली और आखिरी महिला शासिका कौन थी? सिंपल था, इसका नाम था राजा सुल्तान, जो 1240 में बैठी थी। यह गुलाम वंश की तीसरी शासिका थी।
करते हैं। सूर्य और पृथ्वी की दूरी कितनी है? यह दूरी है 104 मिलियन। पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। ये पृथ्वी आप सब बोलते हैं कि 24 घंटे में होता है, लेकिन 24 घंटे नहीं, जो यह अपने जो एक घूर्णन पूरा करती है ये 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड में करती है। 20 का आंसर है। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कब होता है? दक्षिण गोलार्ध पर तो ये होता है 22 दिसंबर को। कब होता है? 22 दिसंबर को। सबसे छोटा दिन कब होता है? सबसे छोटा दिन जो होता है ये 21 सितंबर को होता है। सी। भू कक्ष तल पर भू अक्ष का झुकाव होता है। सिंपल क्वेश्चन है, इसका है डी 66.5 डिग्री का। पृथ्वी के उपग्रह की संख्या कितनी होती है? पृथ्वी के उपग्रह की संख्या, पृथ्वी का एक ही तो उपग्रह है जिसे बोलते हैं चंदा मामा, वो है एक। यदि आपको ये वीडियो कुछ भी ऐसे लग रहा है कि आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ भाई इसे सब्सक्राइब करना, जिससे और मैं ऐसी वीडियो बनाए जिससे मोटिवेशन में हमें मिलता रहे। प्लीज़ सब्सक्राइब करना है, ठीक है। पृथ्वी की परिधि है, पृथ्वी की परिधि कितनी है? पृथ्वी की परिधि कितनी है? पृथ्वी की परिधि होती है 40,075 किलोमीटर। इसका आंसर बी है। किस तिथि को उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है? 21 जून को। और 21 जून को ही नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय दिन निकल जाता, इसलिए से याद रखना। नॉर्वे, ये क्वेश्चन होता था कि नॉर्वे में वह कौन सा दिन है जो नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय आधी रात को 12 बजे ही दिन निकल जाता। किस तिथि को उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है? 22 दिसंबर को। नाम है। कृत्रिम वर्षा में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? ये किया जाता है AGI बोले तो सिल्वर आयोडाइड। सी। निम्नलिखित में से कौन सी विश्व की सबसे बड़ी झील है? सबसे बड़ी झील है कैस्पियन सागर। ये मत डरना कि ये सागर बोल रहा झील की बात चल रही है, इनके नाम ही ऐसे है यार। कौन सी विश्व की सर्वाधिक गहरी झील है? गहरी झील कौन सी है? बैकाल झील। सी। विश्व की सर्वाधिक लवणीय झील कौन सी है? विश्व की सर्वाधिक जो लवणीय झील है ना, वो वान झील है। और ये वान झील है कहाँ? ये वान झील है तुर्की में। वान झील कहाँ है? ये तुर्की में। और तुर्की को बताऊँ यूरोप का मरीज भी कहा जाता है। समुद्र तल से सर्वाधिक नीची झील कौन सी है? कौन सी? समुद्र तल से सर्वाधिक नीची झील कौन सी है? यह मृत सागर। सबसे खारा पानी का झील मिलता, इसमें आदमी यदि गिर जाए ना तो कभी डूबता नहीं है, इसलिए ये फेमस है। विश्व का सबसे बड़ा खारे जल की झील कौन सी है? खारे जल की जो झील है ना, वो जो है कैस्पियन सागर। सी। विश्व में सबसे बड़ी मीठे जल की झील कौन सी है? लेक सुपेरियर। विश्व में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है? सबसे ऊंचाई पर स्थित झील है वो टीसी सिकरू भी। भाइयों यदि आपको ये वीडियो कुछ भी आपको ऐसा लगा कि आप सीख गए तो प्लीज़ भैया इसे सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नई वीडियो के साथ।